so far Washington has not given so far any credible information or evidence that Indian citizens are involved in preparation of killing of some Panoon. With respect to the first, no, of course we don't involve ourselves in elections in India, as we don't involve ourselves in elections anywhere in the world. Those are decisions for the people of India to make. The fact that the US simply does not understand the national mindset and the historical context of the development of the Indian state. डॉक्टर जयशंकर ने जो अभी जो फरमाया, बिल्कुल वही मैं बात कर रही थी। जो हमेशा से हमारे साथ जो खड़ा रहा, वो कंट्री जो है वो रशिया है। Russia has backed India against US allegations of Indian involvement in the foiled assassination plot against Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu. अगर हम बात करें, इस वक्त जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर है और रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए गए, उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात। इंडिया का ये है कि पता है कि उसने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म उसका क्या स्टैंड है, उसका क्या कहना है, उसकी क्या पॉलिसी है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो उससे नहीं पीछे हट। और इसके साथ ही इस सेरेमनी के अंदर भारत के ऑफिशियल भी पहुंचे, लेकिन यूरोपियन यूनियन, यूके और अमेरिका का कोई ऑफिशियल यहाँ पर नहीं पहुंचा। चीमा साहब, आज सीएनएन के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज, इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं। मगरिबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरे हो रहे हैं, और ये सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। पता है आपको, आप पढ़ते सब कुछ है, चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है कि भाई हमें पता है कि वो इस चीज से पीछे नहीं हटेगा, तो हमने उसी तरीके से चलना है। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे? और रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमेन, जिनका नाम है मारिया, उन्होंने तो ऐसी धुलाई की है अमेरिका की कि आप खुश हो जाएंगे। यकीन करो, दुश्मन मुल्क है भारत, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਟੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵੇਖ के। नरेंद्र मोदी जो है उसको भी अब 20 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और वन पार्टी सिस्टम को बरकरार रखना चाहिए। कहा है कि कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है और इनकी खबर भी ऑथेंटिक नहीं है, तो ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं भारत के ऊपर, ये सिर्फ भारत को डिफेम कर रहे हैं। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंडियंस ने 111 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस इंडिया में भेजे हैं। जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होते हैं, फॉरेनर पासपोर्ट्स होते हैं, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, जिनके पास वो पासपोर्ट्स होते हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गुजारा जाता है। आप दुश्मन नहीं मानते उन्हें? नहीं, मैं असल में ना बात यह कि हम अगर इंडिविजुअली तौर पर देखें तो सब हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे हों, ठीक है। और दुश्मन की तारीफ करने ते दिल करता है। नरेंद्र मोदी दे भारत की तारीफ कोई दिल नहीं करता, यकीन करो। वो नरेंद्र मोदी जिहड़ा कहंदा पाकिस्तान तोड़ने च मैं बराबर दा हिस्सेदार। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रशिया एक बार फिर भारत के लिए दुनिया के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया है। रशिया ने एक बार फिर बता दिया है कि वो भारत के लिए दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत के सामने खड़ा हो सकता है। हाल ही में रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोकवुमन मारिया ज़ाकारोवा ने अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका ने भारत पर पन्नू को मारने की कोशिश करने में रॉ के एजेंट्स के हाथ होने का दावा किया था, जिस पर मारिया ने कहा कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और बिना कोई सबूत के भारत पर इल्जाम लगा रहा है, उसे नीचा दिखाना चाहता है। रशिया ने अमेरिका को नसीहत देते हुए कहा है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। रशिया का भारत के लिए ये रूप देखकर दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के भी होश उड़ गए हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। असल सारे क्रिकेटर तो आईपीएल खेड रहे हैं इंडिया च, उत्थे पैसा इतना है और आईपीएल तुसी जरूर मेरे भैने तो पिराओ। थोड़ा जिहा भी क्रिकेट नाल तुहाडी दिलचस्पी है तो आईपीएल दे मैच वेखो। क्या कैमरा वर्क है, क्या स्टेडियम है, क्या उनकी लाइटिंग है, क्या मेला सजा हुआ है, क्या क्रिकेटर्स हैं, क्या पैसा लगाया हुआ है, क्या टेक्नोलॉजी है। रन आउट हुंदा है तो 3 डायरेक्शन नाल विखाया जाता है रन आउट किस तरह होया।
और 287 रन भी बनाए ने आईपीएल इतनी तेजी नाल, छक्के तो छक्का चौके तो चौका। 200 रन बनाना तो उत्थे कोई बाएं हाथ दा खेड है, और 225 230 रन बना के भी टीमां हार रही हैं। और क्या टैलेंट सामने आ रहा है इंडिया का, क्या आईपीएल है। यकीन करो दुश्मन मुल्क है भारत, लेकिन उन्होंने दी कुछ चीज़ां वेख के ते दुश्मन की भी तारीफ करन तो दिल करता है। उन्होंने आईटी वेख के, उन्होंने चंद ते पहुंचना वेख के, उन्होंने मईशत वेख के, उन्होंने तिजारत वेख के, उन्होंने सफारतकारी वेख के, उन्होंने क्रिकेट वेख के, उन्होंने आईपीएल वेख के अपने आप ते शर्म आती है और दुश्मन की तारीफ करन ते दिल करता है। नरेंद्र मोदी दे भारत की तारीफ कोई दिल नहीं करता, यकीन करो। वो नरेंद्र मोदी जिहड़ा कहंदा पाकिस्तान तोड़ने च मैं बराबर दा हिस्सेदार हाँ। खैर, आईपीएल वेखना और अपना वेखना। वो न्यूजीलैंड का एक बच्चा आया, असल क्रिकेटर तो उत्थे आईपीएल खेल रहे हैं, वो कहंदा कि साडी कॉलेज तो ऑफ सी ते साडे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जाओ यार पाकिस्तान वाला सीरीज खेड के आओ। असीं आ गए और वो बच्चे आके साडे नाल सीरीज बराबर कर गए। हिस्ट्री में अगर जाए तो यूएस ने एक रिपोर्ट रशिया पर भी छाप दी थी कि वहां पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, तो इस पर भी उन्होंने शट अप कॉल दी कि हम तो नहीं मानते उनकी इस रिपोर्ट को। और फिर किसी भी कंट्री के ऊपर वो सैंक्शंस लगा देते हैं मुंह उठाकर। किसी पर भी, रशिया के अंदर 500 से ज्यादा उन्होंने सैंक्शंस लगाए, बहुत सी कंपनीज को बैन किया, बहुत सी उनकी चीजों को बैन किया कि बाहर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। गोल्ड को बैन किया कि आप गोल्ड बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। टेक्सटाइल को बैन किया कि टेक्सटाइल की चीजों को आप बाहर नहीं बैन कर सकते। यूरोपियन कंट्रीज पर भी जो है वो बैन लगाए। तो किसी भी कंट्री पर मुंह उठा के ऐसे सैंक्शंस लगा देते हैं और इनको इस चीज का जवाब देना चाहिए, ऐसा कहना है रशिया का कि ये क्यों डिफेम कर रहे हैं। साथ ही साथ रशिया की बड़ी बहादुर, मैं उनको बहादुर कहूंगी, कि अगेंस्ट अमेरिका इस तरह की बात करना ऑन द कैमरा एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी बहादुरी वाला काम है, बड़ी हिम्मत वाला काम है। उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि अभी इस वक्त अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, वहां चल रहे हैं इलेक्शंस, तीसरा फेज इलेक्शंस का स्टार्ट हो गया है और इसका जो रिजल्ट है वो आएगा जून के अंदर। तो क्योंकि वहां पर इलेक्शंस चल रहे हैं और पीएम मोदी की रेटिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उन इलेक्शंस को डिस्टर्ब करने के लिए, इंटरनल मैटर्स को, इंटरनल अफेयर्स को खराब करने के लिए अमेरिका ये पूरी साजिश कर रहा है ताकि उन इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया जाए। तरह तरह की रिपोर्ट्स पेश करे, जैसे रिसेंटली उन्होंने ह्यूमन राइट्स पर एक रिपोर्ट शाया की थी और उसके अंदर वायलेशन जो जो कंट्रीज कर रही हैं उसमें उन्होंने भारत का भी नाम शामिल किया। तो रशिया ने कहा कि इस तरह की जो वाहियात 2 नंबर रिपोर्ट्स हैं, जिनमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिनमें प्रूफ कोई शामिल नहीं है, वो इसीलिए शामिल की जा रही है ताकि इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया जाए और पूरी एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए और इंडिया की आवाम के दिलों में नफरतें पैदा की जाए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।